हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज की इस कंसेप्ट वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक पर जो आपका आता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अब जैसे कि आपको पता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका सीएसआर नेट हो, गेट हो या सेट एग्जाम हो या कोई भी और भी एग्जाम हो कॉम्पिटेटिव, सारे एग्जाम में आपके बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन जरूर होते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ से हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है पोरफायरिन रिंग। सबसे बेसिक टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक का। हम क्या करेंगे, कंसेप्ट थ्रू के द्वारा ही हम सारे चीजें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, हर रोज मैं छोटे छोटे कंसेप्ट वीडियोस लाऊंगा जहां से हम सारी चीजें बायो इनऑर्गेनिक की जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज है वो सारी मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम पोरफायरिन रिंग के बारे में। पोरफायरिन रिंग के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर हीम यूनिट, फिर उसके बाद नॉन हीम यूनिट्स वगैरह, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम पोरफायरिन रिंग। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बायो इनऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ पर थियोरेटिकल क्वेश्चंस काफी है और स्ट्रक्चर्स हमें याद करने चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम पोरफायरिन रिंग का। एक्चुअल में पोरफायरिन रिंग होती कैसी है और वहां पर क्या क्या क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्टेड है वो भी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से पोरफायरिन रिंग निकालने के लिए बोलते हैं या दिखाई जाती है, बट यहाँ पर हम सबसे जो इजी तरीका है उसको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये चार आपके रिंग्स निकाली है। अब इसको मैं ज्वाइन करूंगा। देखिए ये मैंने ज्वाइन की, ये हो गई आपकी एक आउटर पार्ट ऑफ पोरफायरिन रिंग। अब इसमें कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बॉन्ड्स निकालूंगा। देखिए बॉन्ड्स अब मैंने इस पर दिखा दिए। यस, ये हो गई आपकी एक पोरफायरिन रिंग। ऑब्वियसली यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जुड़ा है और सभी जो कॉर्नर से या कार्बन है वहां पर भी आपके सारे हाइड्रोजन ही है। जैसे कि यहाँ पर मैं वो दिखाऊं, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये सारे आपके। अभी हाइड्रोजन में क्यों दिखा रहा हूँ वो आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हमें देखने को मिलते हैं और वहां से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर हाइड्रोजन से ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये भी दो आपके हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पोरफायरिन रिंग। काफी इजी स्ट्रक्चर है इसका, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसी स्ट्रक्चर को आप फॉलो कीजिए, आपके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप किसी बुक को या रेफरेंस बुक को देखोगे तो कई बार काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिया गया है, तो ये काफी इजी स्ट्रक्चर है और यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे पोरफायरिन रिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये तो डायग्राम हो गई हमारी पोरफायरिन रिंग की। अब एक एक करके पॉइंट्स लिखते हैं पोरफायरिन रिंग के रिलेटेड, तो आपको सारी चीजें मालूम हो जाएगी। देखिए सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ न्यूट्रल मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है, इट इज अ न्यूट्रल मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एक न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं, इसलिए इसको न्यूट्रल कहा गया है। और मैक्रोसाइक्लिक है, मैक्रोसाइक्लिक का मतलब एक बड़ी रिंग है ना, कोई छोटा पार्ट नहीं है, छोटी मोइटी नहीं है, एक बड़ी मोइटी है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको मैक्रोसाइक्लिक बोला है मैक्रो के टर्म्स में, इसलिए हम इसको मैक्रोसाइक्लिक कहते हैं। इट इज अ न्यूट्रल मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग consists of 11 pi bonds। ठीक है, पोरफायरिन रिंग कंसिस्ट ऑफ 11 पाई बॉन्ड्स। आप काउंट कीजिए कितने आपको पाई बॉन्ड्स देखने को मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। पोरफायरिन रिंग में आपके 11 पाई बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। एंड इट इज completely conjugated and it is completely conjugated and follows Huckel's rule and follows Huckel's rule। अब इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली सारे कॉन्जुगेटेड है और हकेल्स रूल को फॉलो करता है। अगर हकेल्स रूल को फॉलो करता है तो आपका पता है ये एक एरोमेटिक रिंग हो गई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं, क्या पोरफायरिन रिंग आपका हकेल्स रूल को फॉलो करता है तो कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर से यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, पोरफायरिन रिंग कंसिस्ट ऑफ 11 पाई बॉन्ड्स एंड इट इज कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड एंड इट फॉलोज दी हकेल्स रूल। ठीक है, अब देखिए आगे, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट।
It consists of total 3 types of प्रोटॉन NMR सिग्नल्स। अब ये जो हमारे पास पोरफायरिन रिंग होती है, इसमें कितने टाइप्स के सिग्नल्स देखने को मिलते हैं? प्रोटॉन सिग्नल्स या प्रोटॉन NMR सिग्नल्स 3 टाइप के। यूजुअली हम सिग्नल्स कैसे निकालते हैं? अब जब आप देखते हो किसी कॉम्प्लेक्स को, तो आप देखोगे उसका एनवायरनमेंट कैसा है। अब जिन जिन प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट सेम होता है वो सेम सिग्नल दिखाएंगे, और जिनका अलग होता है वो यहाँ पर अलग अलग सिग्नल्स दिखाएंगे। ठीक है, अब कौन से 3 सिग्नल्स है वो भी हम लिखते हैं यहाँ पर। ए है आपका 2NH सिग्नल, ए है आपका 2NH सिग्नल। इसको मैं करता हूँ HA और HA, ये आपका एक सिग्नल है। फिर उसके बाद बी है आपका 4 मीजो हाइड्रोजन्स, 4 मीजो हाइड्रोजन्स। अब मीजो हाइड्रोजन्स कौन से है भाई आपके? देखिए ये आपके हो गए मीजो हाइड्रोजन्स। ये जो कॉर्नर पे है ना 1 2 3 एंड 4, ये है आपके मीजो हाइड्रोजन्स। और थर्ड वाला कौन सा है आपका? 8 बीटा हाइड्रोजन्स, 8 बीटा हाइड्रोजन्स। वो कौन से है आपके? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। इसीलिए मैंने सारे हाइड्रोजन सबसे पहले दिखाए थे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सिग्नल्स देखने को मिलते हैं आपके हाइड्रोजन्स के। ठीक है, तो पोरफायरिन रिंग में 3 आपको हाइड्रोजन के सिग्नल देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता ही बनता है। और इनके जो वैल्यूज होती है ppm की, वो क्या होती है? देखिए -2 ppm है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है आपकी 4 ppm, और इसकी वैल्यू है आपके अराउंड 8 ppm। अब अगर ऐसा लग रहा है आपको कि 2 हाइड्रोजन इसलिए -2 ppm है, या 4 हाइड्रोजन इसलिए 4 ppm है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है। अब एक कोइंसिडेंटली ये वैल्यूज सेम आ रही है, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब याद करने के लिए उल्टा ये चीजें इजी हुई है कि आपको 2 नाइट्रोजन के लिए -2 ppm है। अब -2 या माइनस आया है, इसका मतलब क्या? ये बहुत ज्यादा शील्डेड हो गया, मोस्ट शील्डेड। ये चीज तो आपको पता होगी। ये मोस्ट शील्डेड हो गया, बराबर है। और वही अगर आपकी ppm की वैल्यू बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डी शील्डिंग बोलते हैं। तो ये हो जाता है आपका मोस्ट डी शील्डेड। ये है मोस्ट शील्डेड, और ये है मोस्ट डी शील्डेड। जो बीटा हाइड्रोजन होता है आपका, इसको बीटा क्यों कहा है मैंने? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ये सारे विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन अल्फा और बीटा पोजीशन है ना, तो इसलिए मैंने इसको बीटा हाइड्रोजन बोला है। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है? 8 ppm, दैट इज मोस्ट डी शील्डेड। चलिए ये कुछ पॉइंट्स हो गए, यहां से क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। NH bond shows IR at 3300 centimeter inverse, and in UV data we get to see 2 bands। एक होता है आपका सोरेड बैंड, और दूसरा होता है आपका क्यू बैंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखिए अब ये जो NH बॉन्ड है ना, इसकी आयर की वैल्यू क्या होती है? इसकी आयर की वैल्यू होती है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, वैल्यूज आपकी बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चंस हमेशा आता है एग्जाम में। तो NH बॉन्ड शोज आयर वैल्यू एट 330 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसी अगर पोरफायरिन को अगर हम यूवी में देखें, तो यूवी में हमें 2 तरीके के बैंड्स देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका सोरेड बैंड, और दूसरा होता है आपका क्यू बैंड। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पोरफायरिन रिंग के ऊपर। अब पोरफायरिन रिंग का फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, पोरफायरिन रिंग इज फॉर्म्ड बाय reaction of 4 moles of pyrrole with
4 moles of formaldehyde, 4 moles of pyrrole with 4 moles of formaldehyde under DDQ एंड DCM। ठीक है, अंडर DDQ एंड DCM। अब DDQ क्या होता है? DDQ एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करने के लिए हेल्प करता है, और DCM तो आपका यहाँ पर सॉल्वेंट ही है। DCM आपका क्या है? यहाँ पर एक सॉल्वेंट है, और DDQ होता है डाइहाइड्रोडाइक्यूनोन। वो क्या करता है? एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करने में आपकी मदद करता है। पोरफायरिन रिंग इज फॉर्म बाय 4 मोल्स ऑफ पायरोल। आपके 4 मोल्स हो गए पायरोल के, प्लस 4 मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। ये हो गया आपका फॉर्माल्डिहाइड, दिस इज योर पायरोल, और ये हो गया आपका फॉर्माल्डिहाइड। और इसको आप ट्रीट करोगे DDQ के साथ और DCM, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेशन मिलेगा पोरफायरिन रिंग का। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है, पोरफायरिन रिंग। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, पोरफायरिन रिंग इन एसिडिक मीडियम, पोरफायरिन रिंग इन एसिडिक मीडियम क्या करेगा? अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करूं तो क्या करेगा? ऑब्वियसली नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है, अब ऑब्वियसली इसके पास 2 लोन पेयर्स भी है ना। अब ये क्या करेंगे? उस अटैक करेंगे एसिडिक ग्रुप के ऊपर, वहां से H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें डाई कटायन देखने को मिलेगा। 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर वो क्या होगा? डाई कटायन फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये नाइट्रोजन कह सकते हो, या ये 2 नाइट्रोजन भी आप बोल सकते हो। एक्चुअल में ये 2 नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, बट ये बाकी के जो 2 नाइट्रोजन है इनकी लोन पेयर इजीली अवेलेबल है, तो वहां पर आपको डाई कटायन देखने को मिलेगा। ठीक है, पोरफायरिन रिंग इन एसिडिक मीडियम forms dication, whereas, और वही अगर मैं बेसिक मीडियम में उसको डालूं, पोरफायरिन रिंग इन बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में क्या होगा? पोरफायरिन रिंग इन बेसिक मीडियम विल फॉर्म डाई अनायन। ठीक है, अगर डाई कटायन बनेगा, और अगर मैं बेसिक मीडियम में उसको ये करूँ, रिएक्ट करूँ, तो वहां पर डाई अनायन बनेगा। डाई अनायन का मतलब क्या है? ऑब्वियसली ये जो नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से वो बेसिक मीडियम में बेस डालेंगे। फॉर एग्जांपल NaOH डालता हूं मैं, तो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, और वहां पर आपका डाई अनायन, 2 निगेटिव चार्जेस आएंगे कॉम्प्लेक्स में, तो डाई अनायन बनेगा ये। ठीक है, ओके, तो एक 6 पॉइंट हो गया। अब और 2 पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। देखिए, when metal is attached to porphyrin ring, when metal is attached to porphyrin ring, when metal is attached to porphyrin ring, then metalloporphyrin formation takes place, metalloporphyrin formation takes place। ठीक है, अगर आपका मेटल, कोई भी एक मेटल अटैच होता है पोरफायरिन रिंग के बीच में, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटालोपोरफायरिन कहेंगे। where we get 4 5 membered rings, 4, ऐसे लिखता हूं मैं, where we get 4 5 membered rings and 4 6 membered rings। ठीक है, where we get 4 5 membered rings and 4 6 membered rings। इसका मतलब क्या है? देखिए, वापस से एक बार हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये थी आपकी पोरफायरिन रिंग, बराबर है।
ये है आपकी नॉर्मल पोरफायरिन रिंग जिसमें ये सारे आपके डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी पोरफायरिन रिंग। अब यहाँ पर क्या क्या है, व्हेन मेटल इज अटैच्ड। अब मैं एक मेटल ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। अभी आपका मेटल अटैच हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। पहले तो मैं क्या करूँगा, बेस के साथ रिएक्ट करूँगा पोरफायरिन रिंग को, तो ऑब्वियसली डायआनाइन बनेगा और ये नाइट्रोजन इसे अटैच हो जाएगा। यहाँ पर भी लोन पेयर है, वो भी अटैच करेगी इसके साथ। यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो ये भी अटैच हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप रिंग्स देखते हैं, रिंग्स कैसे काउंट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा है, वेयर वी गेट 5 मेंबर्ड रिंग्स। अब 1 2 3 4 5। अब इनकी अगर मैं बात करूं, पायरोल रिंग्स जो थे हमारे पास वो कितने हैं, वो तो पहले से ही 4 है आपके पास, और 4 6 मेंबर्ड रिंग्स। अब 6 मेंबर्ड रिंग्स 4 कैसे बनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे टोटल कितने हैं आपके, 4 6 मेंबर्ड रिंग्स है। ये आपकी 1, ये आपकी 2, ये आपकी 3rd और ये आपकी 4th। तो ऐसे आपके पास 4 6 मेंबर्ड रिंग्स, इसलिए हमने लिखा है वी हैव 4 5 मेंबर्ड रिंग्स एंड 4 6 मेंबर्ड रिंग्स। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहां से पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, ओके। और एक पॉइंट देखते हैं, इन मेटालोपोरफायरिन, इन मेटालोपोरफायरिन Q band get disappeared. In metalloporphyrin, Q band get disappeared, and NH stretching frequency is also not seen. And NH stretching frequency is also not seen. अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मेटालोपोरफायरिन में, इसमें हमने डायआनाइन फॉर्म किया है, एक बेस डाला है, दोनों नाइट्रोजन के हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुए। अब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं नाइट्रोजन के अटैच, तो यहाँ पर हमें NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। और यहाँ पर भी देखिए क्यू बैंड जो होता है हमारा, हमने पोरफायरिन रिंग में 2 बैंड देखे थे, एक होता है आपका क्यू बैंड और एक होता है आपका सोरेट बैंड। तो यहाँ पर जब हम मेटालोपोरफायरिन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्यू बैंड डिसअपियर हो जाता है। अब डिसअपियर इसलिए होता है क्योंकि सोरेट बैंड ज्यादा इंटेंस होता है एज कंपेयर टू योर क्यू बैंड। वो भी लिखते हैं हमें, देखिए सोरेट बैंड इज more intense band. Soret band is more intense band due to pi to pi star transition. ठीक है, सोरेट बैंड इज मोर इंटेंस बैंड ड्यू टू पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसकी वजह से ही जो हमारा क्यू बैंड है वो डिसअपियर हो जाता है, और जो हमारा सोरेट बैंड है वो डिसअपियर नहीं होता, क्योंकि वो होता है इंटेंस, होता है इंटेंस बैंड ड्यू टू पाई स्टार ट्रांजिशन। थोड़ी सी थियोरिटिकल चीज है बायोनरी में, इसमें लॉजिक कम और हमें याद करने के लिए ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, बट क्वेश्चंस आते हैं और मार्क्स आप 100% यहाँ से गेन कर सकते हो, क्योंकि इन चीजों को ही एग्जामिनर घुमा फिरा कर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, 10th पॉइंट। when Fe is the metal attached and Fe is in +2 oxidation state, then it is known as heme unit. ठीक है, when Fe is the metal attached and Fe is in +2 oxidation state, then it is known as heme unit. ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसे पूछते हैं, हीम यूनिट बोलते हैं और हीम यूनिट की ऑक्सीडेशन स्टेट एंड विच इज द मेटल अटैच्ड, ऐसे आपको क्वेश्चंस देंगे और 4 ऑप्शंस में आपको अलग अलग मेटल्स देंगे, Fe देंगे, Cu देंगे, Zn देंगे, MO देंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे +2 +3 +1। तो आपको पहचान में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका Fe अटैच्ड है और उसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +2 है तो वो हो जाएगा आपका हीम यूनिट। सो आई थिंक पोरफायरिन रिंग के रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन सफिशियंट है। क्वेश्चन यहाँ से ही आपको घुमा फिरा कर पूछेंगे, आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए इसका, ये स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड्स कितने, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। फिर उसके बाद कितने टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं
ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए, उनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, शील्डिंग है, डी शील्डिंग है, कितनी ppm की वैल्यूज़ है, फिर NH की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स ये होती है। फिर कितने टाइप के बैंड्स देखने को मिलते हैं, सोरेट बैंड एंड क्यू बैंड। यस, फिर हम मेटल जब अटैच करते हैं तो वहां पर आपको कितने मेंबर के रिंग्स पता होने चाहिए, 4-5 मेंबर्स, मतलब 5 मेंबर्स के 4 रिंग्स देखने को मिलते हैं और 6 मेंबर के आपको 4 रिंग्स देखने को मिलते हैं। यस और उसके बाद अगर कौन सा बैंड डिसअपियर हो जाता है तो आपका क्यू बैंड डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि सोरेट बैंड ज्यादा इंटेंस होता है, ये भी चीजें पता होनी चाहिए। और लास्ट में अगर आपका मेटल अटैच्ड है Fe यानी कि आयन विच इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो हो जाती है आपकी एक हीम यूनिट। तो आई थिंक इतनी सारी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है एग्जाम में। अगर पोरफायरिन रिंग के ऊपर यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो 100% यहाँ से ही आएगा, ट्रस्ट में। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।